का पहला क्वेश्चन देखते हैं जो कि क्लास 7th का है। इसमें देखिए क्या कहा गया। इसमें कहा गया द रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क। तो सिल्क ऑब्टेन करने के लिए जो हम लोग सिल्क वॉर्म की रियरिंग करते हैं उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है। तो ए ऑप्शन दिया गया है कोकून कहा जाता है, बी ऑप्शन इज सिल्क, सी ऑप्शन इज सेरीकल्चर एंड डी ऑप्शन इज सिल्वीकल्चर। ठीक है, तो इसका आंसर बिल्कुल सही है। कई सारे बच्चों का आंसर आ गया है। ठीक है, विदुषी, थंडर, सोनल, बहुत सारे बच्चों का आंसर आ गया। ठीक है, तो इसका आंसर बिल्कुल सही है। क्या आंसर है? सेरीकल्चर इज द करेक्ट आंसर। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप सिल्क। अब आपको बताना है इनमें से कौन सिल्क नहीं है। तो ए ऑप्शन दिया गया मलबरी सिल्क, तो ये एक टाइप होता है सिल्क का। बी ऑप्शन दिया गया तसार सिल्क, ये भी होता है। थर्ड ऑप्शन दिया गया मूगा सिल्क, ये भी होता है। सिर्फ एक ऑप्शन गलत है और वो कौन सा है? मॉथ सिल्क। तो मॉथ सिल्क कोई टाइप सिल्क का नहीं है। तो फिर से आंसर बच्चों का सही आने लग गया है, बिल्कुल सही बात है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए अभी जो क्वेश्चन पूछा गया था बिल्कुल सेम वैसा ही क्वेश्चन है जो कि क्लास 6 में आप देख सकते हैं। ये क्वेश्चन अभी पूछा गया था और ये क्लास 6 का पहला क्वेश्चन था। पहेली वांटेड टू बाय अ गिफ्ट मेड ऑफ एनिमल फाइबर। अब देखिए यहाँ पे एनिमल फाइबर की बात करी गई है, ऑब्टेन्ड विदाउट किलिंग द एनिमल। और लेकिन उसको ऑब्टेन कैसे किया जाए? एनिमल को बिना किल किए उसको ऑब्टेन कर लिया जाए। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड द राइट गिफ्ट फॉर हर टू बाय। तो कौन सा गिफ्ट होना चाहिए जो बिना एनिमल को किल किए ऑब्टेन किया जा सकता है? तो ए ऑप्शन इज वुलन शॉल, बी ऑप्शन इज सिल्क स्कार्फ। देखिए सिल्क स्कार्फ में आपको पता होगा जो आप ये देख सकते हैं, जो अगर देखा जाए जो सेरीकल्चर प्रोसेस होता है, ठीक है, तो सिल्क वॉर्म क्या होता है? सिल्क वॉर्म की डेथ हो जाती है, सिल्क वॉर्म खत्म हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर तो डेथ हो रही है। इसके बाद एनिमल फर कैप, तो एनिमल का फर तब निकलेगा जब एनिमल की डेथ हो जाएगी, तो ये भी गलत है। लेदर जैकेट, लेदर भी तभी निकलेगा तब जब एनिमल की डेथ हो जाएगी, तो ये तीनों ऑप्शन गलत हैं। वुलन शॉल अगर देखा जाए तो शॉल किससे बनता है? तो शॉल बनता है वुल से, और वुल किससे आएगा? वुल आएगा हेयर से। और हेयर को ऑब्टेन करने के लिए एनिमल को मारने की जरूरत नहीं, एनिमल की डेथ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो वी डोंट नीड टू किल एनिमल फॉर ऑब्टेनिंग वुलन शॉल। तो ए ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है सिल्क फाइबर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। अब सिल्क फाइबर कैसे ऑब्टेन होता है ये आपको बताना है। तो ए ऑप्शन देखिए कहा गया है फ्लीस ऑफ शीप। तो फ्लीस ऑफ शीप से सिल्क फाइबर ऑब्टेन नहीं होता, इससे तो वुल ऑब्टेन होगा। ठीक है, शीप से क्या ऑब्टेन होता है? वुल ऑब्टेन होता है। वुल मतलब ऊन, जिसको हिंदी में कहते हैं। कॉटन बॉल, ये भी गलत है। कॉटन बॉल से भी सिल्क फाइबर तो ऑब्टेन नहीं होगा। ठीक, बच्चों का आंसर भी सही आ गया। सी ऑप्शन जो है देखिए इसका कोकून, कोकून इज द करेक्ट आंसर। कोकून से क्या ऑब्टेन होता है? सिल्क फाइबर ऑब्टेन होता है। ठीक है, और डी ऑप्शन दिया गया शाइनी जूट स्टॉक, ये भी गलत है। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 5th में देखिए क्या कहा गया। वुल फाइबर कैन नॉट बी ऑब्टेन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पर जो वुलन फाइबर है वो किससे ऑब्टेन नहीं किया जा सकता? सही है, तो देखिए ए ऑप्शन दिया गया है गोट, बी ऑप्शन दिया गया है लामा, सी ऑप्शन दिया गया है अल्पाका एंड डी ऑप्शन दिया गया है मॉथ। तो इसका आंसर जल्दी से बताइए, 5th क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ठीक है, बहुत सिंपल से देखिए इसके ऑप्शंस दिए गए हैं। तो अगर देखें वुल को ऑब्टेन करने के लिए शीप की जरूरत पड़ती है, गोट की जरूरत पड़ती है, ठीक है, कैमल, याक और रैबिट की जरूरत पड़ती है। लेकिन जो मॉथ है यहाँ पर, मॉथ क्या है? मॉथ एक तरीके का इंसेक्ट है। ठीक है, मॉथ क्या होता है? मॉथ एक तरीके का इंसेक्ट होता है। तो ये ऑप्शन जो होगा ये गलत हो जाएगा। तो इंसेक्ट से हम लोग वुल ऑब्टेन नहीं कर सकते, क्योंकि पूछा गया है कि नॉट बी ऑब्टेन्ड। ठीक है, मतलब किस फाइबर से हम लोग वुल ऑब्टेन नहीं कर सकते। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा, जो कि मॉथ है। बिल्कुल सही है, बच्चों का आंसर भी सही आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्या कहा गया। सेलेक्टिव ब्रीडिंग इज अ प्रोसेस ऑफ। अब देखिए सेलेक्टिव ब्रीडिंग क्या होता है, आपको इस क्वेश्चन में बताना है कि व्हाट इज सेलेक्टिव ब्रीडिंग। ठीक है, ए ऑप्शन दिया गया है सेलेक्टिंग द ऑफस्प्रिंग्स विद डिजायर्ड प्रॉपर्टीज, गलत है। बी ऑप्शन दिया गया है सेलेक्टिंग द पेरेंट्स विद डिजायर्ड प्रॉपर्टीज। अब देखिए यहाँ पर सेलेक्टिव ब्रीडिंग का मतलब क्या होता है? सेलेक्टिव ब्रीडिंग का मतलब ये है कि हम लोग ऐसे पेरेंट्स को सिलेक्ट करें जो प्रॉपर्टीज हम लोग को चाहिए, उस प्रॉपर्टीज के हिसाब से हम लोग पेरेंट्स को सिलेक्ट करते हैं। अब क्योंकि पेरेंट्स की प्रॉपर्टीज डिजायर्ड होंगी तो फिर जो ऑफस्प्रिंग्स आएगी उसकी भी प्रॉपर्टीज जो होंगी वो दोनों की मिक्सचर होगी।
ठीक है। तो सिलेक्टिव प्रॉपर्टीज आ जाएंगी पेरेंट, मतलब ये देखा जाए तो ऑफ स्प्रिंग में, इसलिए पेरेंट को हम लोग सिलेक्ट करते हैं, डिजायर्ड प्रॉपर्टीज पेरेंट में सिलेक्ट करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बच्चे यहाँ पर गलती करते हैं, बच्चे सोचते हैं कि ऑफ स्प्रिंग में हम लोग प्रॉपर्टीज को सेलेक्ट कर ले, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 छोटा कर दे थोड़ा सा। द जनरल प्रोसेस दैट टेक्स प्लेस एट शीप शेयरिंग शेड इज। अब देखिए, जो शीप शेयरिंग शेड है वहां पे जो जनरल प्रोसेस होता है उसको क्या कहा जाता है? ए ऑप्शन इज रिमूवल ऑफ फ्लीस, बी ऑप्शन दिया गया सेपरेटिंग हेयर ऑफ डिफरेंट टेक्सचर्स, सी ऑप्शन इज वॉशिंग ऑफ शीप फाइबर टू रिमूव ग्रीस, एंड डी ऑप्शन इज रोलिंग ऑफ शीप फाइबर इनटू यार्न। तो आपको बताना है शीप शेयरिंग शेड में, अब देखिए शीप शेयरिंग शेड में आपको बताना है कौन सा प्रोसेस होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जो फ्लीस का रिमूवल होता है, ठीक है, जो रिमूवल ऑफ फ्लीस होता है वो कहाँ पर होता है? शीप शेयरिंग शेड में होता है। ठीक है, और ये जो शेयरिंग प्रोसेस होता है ये मैनुअली किया जाता है। जो शेयरिंग होती है ये मैनुअली की जाती है, मैनुअली की जाती है। ब्लेड यूज करते हैं, रेजर्स यूज करते हैं, उससे हम लोग क्या करते हैं? शेयरिंग करते हैं। शेयरिंग मतलब होता है कि उसके जो हेयर्स होते हैं उससे रिमूव करते हैं और फिर उसी से वूल ऑब्टेन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है द टर्म सेरीकल्चर। अब देखिए यहाँ पे एक टर्म दिया गया है सेरीकल्चर, जो अभी हम लोग ने शुरुआत में डिस्कस किया था। ठीक है बेटा, अब हम आप ही लोग से पूछ रहे हैं, यहाँ पर हम लोग ज्यादा टाइम ही बर्बाद करते हैं, क्योंकि ज्यादा टाइम बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं होता। सिर्फ क्वेश्चन पूछते हैं और उसका आंसर बताते हैं, बाद में बच्चों को इससे बहुत ज्यादा फायदा मिलता है। ठीक है, हम आपसे क्वेश्चन पूछे, आपका टाइम बर्बाद करें, कोई फायदा उसका नहीं है। ये देखिए यहाँ पर देखिए बोला गया टर्म सेरीकल्चर इज यूज्ड फॉर, लेकिन आप लोग आंसर जरूर साथ में। आपके पास गाड़ी, घर और बैंक बैलेंस तो है, पर चाहता है क्या? में देते रहा करिए। टर्म सेरीकल्चर किसके लिए यूज होता है? कल्चर ऑफ बैक्टीरिया, बिल्कुल गलत है। देखिए सेरीकल्चर का भी हमने एक टर्म देखा था, और देखा था सेरीकल्चर क्या होता था? रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म होता था। तो इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बच्चों का आंसर भी आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। सी ऑप्शन दिया गया मेकिंग सिल्क फाइबर फ्रॉम सिल्क यार्न, बिल्कुल गलत है। प्रोडक्शन ऑफ साड़ीज बिल्कुल ही गलत है। तो सिल्क सेरीकल्चर अगर आपको टर्म मिले तो आप इसमें क्या लगा देंगे आंसर? रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 है रीलिंग ऑफ अ सिल्क। अब देखिए किसी भी सिल्क की रीलिंग का मतलब क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 9 में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रीलिंग ऑफ अ सिल्क। तो इसमें ए ऑप्शन दिया गया प्रोसेस ऑफ मेकिंग सिल्क रील्स। क्या ये ऑप्शन सही है? सिल्क रील बनाना क्या रीलिंग है? नहीं। बी ऑप्शन दिया गया स्पिनिंग ऑफ सिल्क फाइबर्स। क्या सिल्क फाइबर को स्पिन करना रीलिंग है? तो ये भी गलत है। सी ऑप्शन दिया गया वीविंग ऑफ सिल्क क्लॉथ्स, तो ये भी गलत है। वीविंग ऑफ सिल्क क्लॉथ्स को रीलिंग नहीं बोलते। लेकिन अगर डी ऑप्शन देखें, डी ऑप्शन इसका सही है। रीलिंग का मतलब क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ टेकिंग सिल्क थ्रेड्स फ्रॉम कोकून। अब कोकून में से सिल्क थ्रेड को निकालना क्या कहलाता है? रीलिंग प्रोसेस कहलाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो डी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। वेरी गुड विदुषी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10 सिल्क वॉर्म्स सिक्रीट फाइबर मेड ऑफ। अब देखिए सिल्क क्या है? सिल्क एक तरीके का फाइबर है। ठीक है, सिल्क अगर देखा जाए तो क्या एक तरीके का फाइबर है। अब देखिए आपको बताना है ये फाइबर किस चीज का बना होता है। तो ए ऑप्शन दिया गया है इट इज मेड अप ऑफ फैट, बी ऑप्शन दिया गया इट इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, सी ऑप्शन इज इट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन्स, एंड डी ऑप्शन इज इट इज मेड अप ऑफ नाइलॉन। ठीक है, तो यहाँ पर फिर से विदुषी का ही आंसर सबसे पहले आ रहा है और बिल्कुल सही है, इट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन। अच्छा, यहाँ पे एक बात याद रखिएगा कि जो कॉटन होता है, ठीक है, कॉटन भी क्या है? कॉटन भी एक तरीके का फाइबर है। ठीक है, नेचुरल फाइबर है। अब आपको अगर मान लीजिए बताने को आ जाए कि कॉटन किससे बना होता है? फैट से, सेल्यूलोज से, प्रोटीन से या नाइलॉन से, तो आप क्या कहेंगे? कॉटन इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। लेकिन क्योंकि यहाँ पर सिल्क वॉर्म पूछा गया है तो सिल्क मतलब सिल्क पूछा गया है, तो सिल्क इसके बना होता है, तो सिल्क इज मेड अप ऑफ प्रोटीन। ये दोनों बातें आप लोग को याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट पार्ट में वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन हम बताएंगे। ओके, थैंक यू एंड प्लीज लाइक माय चैनल एंड सब्सक्राइब मी।